हाँ कर दिया है। जीवित पुत्री का व्रत कथा कर दिया। नर और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र पुराण कहे। जिस परमेश्वर की ब्रह्मा वरुण इंद्र महादेव और सब देवता लोग सुंदर शास्त्रों से प्रस्तुत करते हैं और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पद क्रम उपनिषदों द्वारा समावेदी लोग गुणनुवाद गाते हैं और योगी लोग ध्यान करते हैं। मन से जिस परमेश्वर को देखते हैं और उनके अंत को देवता लोगों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे? सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखिनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती है, उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गए। सुख पूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, इस भयंकर समय में किस व्रत से या तप से हम लोगों के लड़के जीते रहेंगे? ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वह आप लोग सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी जब दुखी हुए, अश्वत्थामा ने इनके लड़कों को जब मार डाला, तब इस शोक में घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्र को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से बहुत काल तक जीने वाले पुत्र होंगे, ये प्रशंसा पूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, हाय हाय मुझ बूढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट हो गया। ऐसा उनका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोले, इनके मरने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़कों खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, मेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूँगा। यूँ कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान में गया। वहाँ पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर के मांस को खाने लगा। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया, तब पासा फेर कर राजा ने दाहिना अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा कि देव योनियों में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी सौम्या तथा और पिता राजा शालिवाहन है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं राजा जीमूतवाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ, जिनको अपने पहले भोजन किया है वे सब जी जाए और फिर अब आप किसी जीव को न खाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और जो उत्पन्न होते हैं वो बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करो। धौम्य जी बोले,
आनंद के सहित वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने के लिए गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मरे हुए शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब से वे जो खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रशंसा से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान संसार के हित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। कुंवार के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी सुंदर है, सप्तमी से रहित आज है और तुम प्रजाओं को जिलाने वाले हो, इस कारण ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत वेद है, तीनों लोक में पूजनीय है। वे वस्त्र आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका हुआ और ये देवी है, दुर्गा है। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियाँ जीव पुत्रिका का पूजन करेगी और कुश से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसका उपवास करें, जिसमें सूर्य नारायण उदय हो वही अष्टमी है और पारण नवमी के दिन करें। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता है, सौभाग्य ही निश्चित नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, ये बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं, इस वास्ते हे देवी इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो तथा इसमें पार्वती जी शैलपुत्री जो है उनका पूजन करो, तब तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के इस वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चिल्ली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा कि उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली की छाया में रहकर चिल्ली व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोदड़े में सियारिन भी व्रत करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिल्ली ने अपनी सखी सियारिन जो कि खोदड़े में बैठी थी उसे कहा। आधी कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली निकलकर जल्दी से मुर्दा से भरे हुए मसान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस को खाया। चिल्ली ने निर्जला व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्ली हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीनाथ ने ब्याही, छोटी बहन को काशी राज के मंत्री ने गर्भवत अग्नि के समीप से विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी ने जो लड़का उत्पन्न किया वह सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवानजी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की आगे ईर्ष्या के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप करो। जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए उसी रास्ते से आकर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के भी लड़कों को पहुँचा दो। ये सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उनको जिला दिया। एक समय वन में उनके सिर काटकर वंश की
दौरी में रहकर उसको भेज दिया। वे सब सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए, बिना चोट फोट के सब जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। आकर अपने बहन से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं। दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली रही, तुषियारी रही, जीवित पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया और उसी दोष से ही बहन तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। उसके वचन को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए और उस स्त्री के लड़के बड़े सुंदर हुए। पृथ्वी में वे लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। बोलो जीवित वाहन भगवान की जय। जीवित वाहन भगवान की जय। जीवित पुत्रिका का व्रत कथा समापन हुआ। जय जय महादेव।